हम लोग ये जाने थे कि मुख्य रूप से ये ऋतु विपर्य का या ऋतु विकृति का या ग्रहों का सूर्य चंद्र आदि से ऋतु पर प्रभाव पड़ता है और ऋतु का प्रभाव पड़ता है वायु, जल, देश और काल, और इनके प्रदूषण से जनोपद ध्वंस की स्थिति। इसके अतिरिक्त भी और कारण है, जैसे युद्ध, ताप। इसका मूल कारण आयुर्वेद में स्वीकार किया गया है अधर्म, कि जनपदों ध्वंस का मूल कारण अधर्म है और उसकी भी योनि प्रज्ञापराध है। यानी अधर्म भी होता है प्रज्ञापराध। ये एक इंडिविजुअल का अधर्म नहीं, बल्कि पूरा एक समाज, एक राष्ट्र, एक देश की जब मानसिक विकृति आ जाती है, यानी प्राकृतिक कर्म छोड़कर अप्राकृतिक विकृत कर्म करने लगते हैं, इसे हम लोग अधर्म मानते हैं। उसी से ये पर्यावरण दूषित, चाहे वायु हो, जल हो, देश हो और निश्चित रूप से वायु, जल आदि के प्रदूषित होने के कारण स्वयं मनुष्य, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आप देख रहे हैं, पेपर भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है कि हिमालय इतना साफ व स्पष्ट हो गया है कि स्पष्ट दिख रहा है, गंगा का पानी बिल्कुल निर्मल हो गया है, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। इसका अर्थ है कि ये इसके पूर्व जो लॉकडाउन के पूर्व था प्रदूषण, जितने वायु प्रदूषित था, जल प्रदूषित था, उसका कारण कौन है? स्वयं हम मनुष्य ही, अधर्म ही। और एक सामाजिक अधर्म का उन्होंने एक कहा, देश का जहां वर्णन देश प्रदूषित का कहे, वहां कहे कि जब वायु जल काल प्रदूषित हो जाता है तो सभी जानवरों पर प्रभाव पड़ता है। कहे देश के लक्षण में कि जहां कुत्ते, मृग, चौपाए जानवर, पशु, पक्षी सब बेचैन से इधर उधर दौड़ रहे हों या जगह छोड़ रहे हों, और जहां के मनुष्य जिस जनपद का नष्ट धर्म, सत्याचार, कहे कि जिसका धर्म नष्ट होकर सत्य का त्याग कर दिया हो, आचार का त्याग कर दिया हो, विवेक का त्याग कर दिया, वो भी देश प्रदूषण का लक्षण है। इस तरह के नागरिक जहां रहते हैं उसको भी मानना है वो प्रदूषित जगह ही है, प्रदूषण में। इसके अलावा कहे कि भूकंप, भूकंप आना, उल्कापात, ये सब भी जल प्रदूषण। कहे कि जलाशय क्षुब्धा, समुद्र आदि लहरें उठने लगती है ऊंची ऊंची, जैसे सुनामी जैसी आती है, भूकंप होता है। तो दूषित देश के अंतर्गत ही वो सारे कारणों को कहा गए जिनके कारण जनपद ध्वंस होता है, यानी जनपद का विनाश होता है। और ऐसे उदाहरण हम लोग प्रायः देखा करते हैं कि एक भाग में ये भूकंप आया, ये नष्ट हो गया, ये आया, ये नष्ट हो गया। अब ये अधर्म की प्रक्रिया जो है, कि अधर्म कैसे उत्पन्न है, अब यहाँ पर आचार्य अब एक ऐतिहासिक विवेचन कर, और ऐतिहासिक विवेचन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी, और कह क्या रहे हैं कि प्रागैतिक, कि प्राग मतलब प्राग माने पहले, प्राचीन काल में भी बिना अधर्म कोई रोग नहीं होता। यदि उत्तर वैदिक काल का निवेश तंत्र है तो उसका प्राचीन प्राग काल हम लोग वेद पूर्व भी मान सकते हैं, वेद प्रारंभ भी मान सकते हैं। तो कहे कि प्राचीन काल में भी प्रागैतिक भी बिना अधर्म कोई रोग नहीं, कोई याद। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया
कि किसी भी सभ्यता का, सिविलाइजेशन का, मानव विकास का एक प्रारंभ में स्थितियां, स्टेजेस होती। और उन्होंने कहा आदिकाले, आदिकाले मतलब फर्स्ट स्टेज। आदिकाल से हम लोग लेते हैं प्राय कृति युग लेते हैं। तो कृति युग माने काल विशेष, सतयुग माने एक काल विशेष ऐसा है जिसमें कि सब धर्म पर चले, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि का पालन। और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से इसको प्रेजेंट किया। तो ऐतिहासिक रूप से प्रेजेंट करते हुए कहे कि आदिकाल में लोग धर्म का, चारों पात का धर्म का आचरण करते थे, धर्म को फॉलो करते थे, जिससे उस समय कोई रोग नहीं होता। शारीरिक स्थिति का भी वर्णन किया कि शरीर सुडौल होता था, प्रतिशत से अधिक कंधे होते थे, बड़े नितंब होते थे और क्लेश सहने की उनमें क्षमता हो। मानसिक स्थितियों का भी वर्णन किया कि सबके अंदर धैर्य होता था, धृति होती थी, विवेकनी बुद्धि होती थी, इंद्रिय में दृढ़ता होती थी। इस तरह मेंटल स्टेटस। और थर्ड वन ये भी क्लियर कर दिए कि उनके अंदर राग, लोभ, भय इत्यादि नहीं। फिर इसका प्रभाव उन्होंने कहा कि यदि उस समय प्रारंभिक स्टेज में, एक स्टेज में इस तरह की पब्लिक थी, इस तरह से एक जनपद की व्यवस्था सत्य पर आधारित थी, तो उसका प्रभाव ये होता था कि वहां के जितने औषधियां और अन्न भी होते थे वो पूर्ण रूप से रस, गुण, वीर, विपाक प्रभाव से संपन्न। और वहां प्रकृतिगत जितनी भी क्रियाएं होती थी प्रकृति की, वो सबके सब सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से, जिससे किसी प्रकार से रोग का भय नहीं। उन्होंने कहा एक काल जो प्रारंभिक था इस तरह का, जहां उन्नत विकसित मानसिकता वाली लोग, वो हमेशा आत्मविकास की और इससे विकसित हुए। लेकिन फिर कहते हैं कि जब उसका अंतिम हुआ, तब कुछ संपन्न जो व्यक्ति थे, जिनके पास संपन्नता थी, वो अधिक आहार का सेवन करते। अधिक आहार का सेवन करने जिससे गौरव हुआ, उनके शरीर में थकावट आने लगी। थकावट आने लगी तो आलस्य आया। आलस्य आ गया तो संचय की प्रवृत्ति हुई कि हम जमा कर ले, और संचय की प्रवृत्ति हुई तो परिग्रह। अब इतने तक एक स्टेज को उन्होंने लिमिट कर दिया। कहा कि जब कृतयुग था, आदि युग था, जिसको प्रारंभिक काल था, तो प्रारंभिक काल के अंतिम अवस्था में लोगों में अधिक भोजन के कारण गौरव हुआ, शरीर में भारीपन आई, फिर थकावट हुआ, थकावट से संचय की प्रवृत्ति हुई, संचय से परिग्रह। अब इन्होंने कहा कि इतना बस ये युग। अब जब परिग्रह के बाद संभव था, इसी आधार पर चरक संहिता में निदान में पहला रोग दिया गया है ज्वर। और कहा गया है कि ज्वर की उत्पत्ति परिग्रह से हुई। जहां ये भाव दिए गए हैं वहां दिया गया कि परिग्रह से। तो संभवतः प्रारंभिक युग की सभ्यता के प्रारंभिक काल के अंतिम चरण में केवल एक रूप की उत्पत्ति हुई, वो थी ज्वर। अब उसके बाद कहते हैं पुनस्त्रेताया। ये परिग्रह के बाद अब फिर कहते हैं कि स्टेज अब दूसरा आ गया। और दूसरा जब स्टेज आया तो एक पाक धर्म का नाश हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि परिग्रह से फिर और विकार आए। और एक उन्होंने झेल दिया है कि परिग्रह हुआ, परिग्रह से
लोभ हुआ, संचय प्रवृत्ति का लोभ हुआ, लोभ से क्रोध हुआ, फिर इस तरह के भाव आते गए और उसके बाद काम क्रोध लोभ शोक मय सब मानसिक संवेग। जब वो कहे कि कृतयुग में क्या था कि संवेग से रहित थे, लोगों में किसी तरह का संवेग नहीं था, लेकिन जब त्रेता आया तो उसमें संवेगात्मक रूप हो गया। इसमें एक क्रम उन्होंने दिया, तो उस क्रम में ही दिए कि संचय हुआ, लोभ हुआ, काम हुआ, काम से फिर क्रोध हुआ, और खुद से अन्य सब सारे के सारे विकार आ गए। तो एक ये हुआ कि जब प्रारंभिक चरण के बाद जो सेकेंड स्टेज आया उसमें मानसिक संवेग आया, और मानसिक संवेग जब आए काम क्रोध आदि, तब मनोविकृति हो गई। अब मनोविकृति हुई तो उससे क्रमशः धर्म का त्याग। वास्तव में धर्म से हम लोग ये समझ लेते हैं आज कि धर्म का अर्थ है मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना। ये धर्म फॉलो करने के साधन है। इन साधनों के द्वारा हम धर्म के रास्ते चल सकते, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म क्षमा धृति ये सब कहा गया है ना, अस्तेयम, ये कहा गया है कि क्षमा धृति, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध, ये सब जो 10 लक्षण बताए गए हैं आदि, ये धर्म। और जिसको हम लोग धर्म मानते हैं वो इसको फॉलो करने के लिए साधन है। इस रास्ते से हम इसको फॉलो कर सकते। तो इस तरह जब मानसिक संवेग आ गए तो धर्म का एक पद का नाश हो गया। तब विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न तक। अब न तुरंत, जैसे फिर उन्होंने बताया कि काल क्रम के अनुसार हर युग में एक एक धर्म का एक एक भाग नष्ट। एक स्टेज आदि युग का होता है, उसमें चारों पाद धर्म होते हैं। त्रेता में 3 पाद धर्म, 1 पादा धर्म होता है। द्वापर में 2 पाद धर्म और 2 पादा धर्म होता है। कलयुग में 1 पाद धर्म और 3 पाद अधर्म। ये काल के अनुसार बदलते। काल शब्द को परिणाम कहते हैं। परिणाम का अर्थ होता है परिणामन, यानी परिवर्तन। तो वो परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता है। अब धर्म जब बिल्कुल धर्म का नाश हो जाता है तो उन्होंने फिर दिया कि इसमें भी जो अधर्म प्रारंभ होता है वो प्रशासक वर्ग से, और वहां उन्होंने वर्णन किया कि सर्वप्रथम नगर, शहर, जनपद, वहां के जो राजा होते हैं, अध्यक्ष, उनमें अधर्म, तो उनके आश्रित जो कर्मचारी है हैं उसको फॉलो करने लगते। उनके उपाश्रित, उनके अंडर जो होते हैं वो भी अधर्म का पालन करते। फिर पूरी जनता अधर्म से, जैसा कि कहा कि नष्ट धर्म अत्याचार, तभी जनपद ध्वंस होता है जब पूरे समाज का, पूरे पब्लिक का धर्म। तो इस तरह सभी लोग अधर्म, जब अधर्म करते हैं तब कहा गया कि त्यक्त देवता, वो जो देवता है वो भी देवता का क्या प्रकृति, प्रकृति। और जब प्रकृति विपरीत हो जाती है तब इन्वायरमेंट का, तब जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित। अब ये प्रश्न है कि यदि बाह्य वातावरण प्रदूषित और अंतः वातावरण, जिसे हम लोग आयुर्वेद में अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि आज, ये सही हो तो हम बाह्य दूषित पर्यावरण को भी एडजस्ट करके स्वच्छ कर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे जनपद ध्वंस में कि दोनों पर
वायु, जल, देश काल भी प्रदूषित है। और हमारा अंतर जो वातावरण है, अध्यात्म है, अध्यात्म का पूरा की सराउंडिंग टू आत्मा, मन और बुद्धि, जब ये भी प्रदूषित है और बाहर भी प्रदूषित है, तब ऋतु विपर्य है। जो प्रकृतिगत काल है, काल में विपरीतता, ऋतु में भी। ऋतु में जब विपरीतता आ जाती है तो ये चारों दूषित, और चारों दूषित होते हैं तो चारों प्रदूषित होकर एक ही तरह के रोग सब में, जैसे या नष्ट हो जाते हैं एक ही साथ। वहां ये नहीं देखा जाता कि किसके अंदर इम्यूनिटी है, किसके अंदर नहीं है, कहाँ हमारा कितना इंक्यूबेशन पीरियड होगा, कुछ नहीं। जैसे उदाहरण भूकंप, तो भूकंप ये नहीं देखेगा कि किसने व्याधि क्षमता है, किसने नहीं है। वो वहां कुत्ते हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, जो ही प्राणी हो, सबको नष्ट कर। यही कॉन्सेप्ट है कि जब ये विपर्य हो जाता है, प्रदूषित, तो अभी बताए कि देश प्रदूषित हो जाता है, चौपाए जानवर नहीं, कुत्ते सब भागे। तो ये प्रदूषित होकर चारों, वहां पर जितने भी हैं प्राणी विशेष, चाहे मनुष्य हो चाहे वनस्पतियां, सबको प्रभावित। और कालानुसार औषधियों पर भी, वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उनके गुणों का भी ह्रास। एक देखिए संबंध ऐसा दर्शाया गया है इस कॉन्सेप्ट, कि जैसे जैसे मनुष्य के धर्म का ह्रास होता है, उतने ही रेशियो से, उसी क्रम से वनस्पतियों और औषधियों के भी रस बीज विपाक क्षीण होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये कॉन्सेप्ट पूरा आधारित है पर्यावरण, कि जब ये दूषित हो जाएगा तो क्या मनुष्य, क्या छोटे प्राणी, क्या वनस्पत, इसका प्रभाव सब पर बराबर। और इस तरह से एक ये व्याधियां अधर्म से, और इसका भी अधर्म की भी जो नहीं कहा गया प्रज्ञापराध। जब मनोविकृति आ जाती है, प्रज्ञापराध क्या है? प्रज्ञापराध एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि हमारे मानसिक विकारों के द्वारा या मानसिक विकारों के कारण जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे एक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, वो हमेशा इंडिविजुअल में भी रोग पैदा करते हैं, निर्दोष को कोप करते हैं, और उसका इफेक्ट समाज में, पर्यावरण। कहा गया ना, धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्मम कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष पर। कैसा कर्म करते हैं? वॉलंटरी, जो हमारे चेष्टित कर्म होते हैं प्रज्ञापराध से, और सीधे प्रभावित करते हैं निर्दोष को बातचीत कर। लेकिन जो हम चेष्टा करते हैं, उसका प्रभाव सीधे समाज पर ही पड़ता है, एक समूह पर पड़ता है, उस पर ही पड़ता है। हम एक समूह को न देखकर, समाज को न देखकर ये प्रज्ञापराध करते हैं कि स्व अपना ही सोचते हैं। अब एक व्यक्ति की, जैसे मैकेनिकल उदाहरण से, एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल खराब, तो बहुत हानिकारक धुएं निकाल रही है, और वो बीच सड़क पर भीड़ में तेजी से चला रहा है। कह रहा है, कोई कहा भी मत चलाओ, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो वो कहेगा कि नहीं, हमारी अपनी जरूरत है, हम अपने जरूरत के अनुसार चलेंगे। वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि उसके एक क्षणिक लाभ से कम 1000 लोग ग्रसित हो रहे हैं। ये प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध में ये कॉन्सेप्ट जो दिए योनि का, तो ये नहीं है कि केवल प्रज्ञापराध से अपनी ही हानि,
बल्कि उस प्रज्ञापराध से हम समाज और इस पर्यावरण को भी और इसको प्रदूषित करते हैं। तो एक ही काल में, एक ही समय में, एक ही तरह की व्याधि उत्पन्न होकर पूरे के पूरे जनपद का नाश कर। यह न कि केवल मनुष्य का ही, बल्कि वहां रहने वाले हर प्राणी, हर उसके पर प्रभाव पड़ता है और वो जनपद। इसमें देखिए, उन्होंने दो फेज में, दो स्थितियों में वर्णन किया। एक तो कॉन्सेप्ट दिया कि जनपदों ध्वंस किया। इसमें उन्होंने ह्यूमन कॉस्मो इन्वायरमेंट रिलेशन ट्रायंगल लिया कि मनुष्य के प्रज्ञापराध का धर्म का प्रभाव किस पर है? ग्रह नक्षत्र। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव किस पर है? पर्यावरण पर, वायु जल देश काल पर। और प्रदूषित वायु जल देश काल का प्रभाव किस पर है? मनुष्य। यानी तीनों का अंतर संबंध को इतना बढ़िया है। हम लोग ये मान लेते हैं, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि इसका दोष है, ये बैक्टीरिया है, एक वायरस है, जीवाणु है, ये कुत्ते से आया, ये बिल्ली से रोग आया, ये इससे आया। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सभी रोगों का कारण, सभी कष्टों का कारण मानव स्वयं, स्वयं उत्कृष्ट मानवा। न देवा, न पितृ, न पिचास, न राक्षसा। कोई भी कारण नहीं है, सारे कष्टों का कारण हम स्वयं है। इसी को, ये जो चक्कर है, ये निज रोग जो होते हैं बातचीत का, उनसे अलग हटकर ये काल विपर्य है। फर्स्ट डे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि 3 कारण है: असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। जिसमें प्रज्ञापराध दोनों का मूल है। असात्मेंद्रियार्थ संयोग भी हुआ, उसका भी कारण क्या है? प्रज्ञापराध। तो इंडिविजुअल के द्वारा है असात्मेंद्रियार्थ संयोग, लेकिन काल इंडिविजुअल का नहीं है। काल का बदलाव किस पर निर्भर है? ग्रह नक्षत्र प्रकृति पर काल विपर्य। लेकिन परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट से, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? मनुष्य, प्रज्ञापराध। यही कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया। तो ये बताया गया कि मनुष्य से, असात्मेंद्रियार्थ से तो निज रोग होते हैं, लेकिन जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो रोग नहीं होता है, विध्वंस। और एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने आदि काले प्राग काले कहकर एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर। और हम इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि कितनी सभ्यताएं उच्च स्तर पर पहुंची है, धीरे धीरे विनष्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को भी दिया। फिर दिया कि इससे उपाय क्या है बचने का, चिकित्सा क्या करें। तब उन्होंने कहा कि ये व्याधि तो मारक है, लेकिन जिसमें ये लगे कि व्यक्ति जीवित रहने लायक है, जी सकता है, तब उसकी चिकित्सा पंचकर्म, पहले शोधन करना चाहिए, और शोधन करने के बाद रसायन देना चाहिए। क्योंकि रसायन देने के पूर्व शोधन करना आवश्यक। लेकिन ये भी इंडिकेट किए कि जिसको देखिए कि ये रोगी बचने लायक है या सरवाइव कर सकता है, उसी के बारे में उसका कराइए, अन्य का नहीं। और यदि पंचकर्म कराए, शोधन कराए, तो कहे हैं जो बड़ा बढ़िया है उनका कि ये शाम तू मृत्यु सामान्यम, सामान्यम न च कर्मणाम, कर्मम पंचविधम तेषाम भेषजम परमुच्य। कि जो सरवाइव करने लायक है उसका ही भेषजम पंचविधम। यहाँ पंचविधम से प्राय हम लोग इसका अर्थ पंचकर्म की शोधन करें। तब फिर उस पर यदि शोधन हो गया, तब ये कहे कि रसायना नाम विद्युतोपयोग प्रशस्त। इसमें रसायन का अर्थ क्या हुआ? सभी धातुओं का, क्योंकि क्षीण बीज वाले, रस वाले, गुण वाले, विपाक वाले आहार आज सेवन किए,
और ऊपर से प्रभाव पड़ रहा है, तो हमको क्या करना है, धातुओं को प्रशस्त करना है, और धातुओं से ओज की वृद्धि होगी। प्रशस्त धातु होंगे तो वो अपने आप सामान्य स्थिति में रहेगा, और जितना सामान्य स्थिति होगा उतना ही विषाक्त प्रभाव वायु जल देश का कम पड़ेगा। और ये भी निर्देश दिए कि उन्हीं औषधियों का प्रयोग करना है जो इस प्रदूषण से पूर्व संग्रह कर उखाड़, क्योंकि तत्काल की औषधियां प्रभावित नहीं। ये ही एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान देने लगा है आधुनिक काल में, कि अभी जो लॉकडाउन में जितना वातावरण शुद्ध हुआ है, इस समय यदि औषधियों का संग्रह कर लिया जाए तो ये औषधियां ज्यादा कार्यकारी होंगी एक सामान्य अवस्था। इसी से कहा गया है आयुर्वेद में भी कि हिमालय की औषधियां श्रेष्ठ होती। क्यों होती है? इसलिए नहीं कि हिमालय बहुत अच्छी जगह है, वहां पैदावार ज्यादा है, इसलिए कि हिमालय की उत्पन्न औषधियां दूषित पर्यावरण से बची, शुद्ध पर्यावरण में उत्पन्न होती है, इसलिए वो रस गुण विभाग से परिपूर्ण। अब उसके बाद चिकित्सा कहे, ये तो कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति जब कहा गया, देश के लक्षण में भी, डिटेल तो हम इतने टाइम में बता नहीं सकते, देश में भी कहा गया कि वहां के व्यक्ति घबराए हुए हों, जिनमें चिंता हो, उद्वेग हो, आज वो दूषित देश का लक्षण है। तो ऐसी स्थितियां जब जनपदों ध्वंसक आती है, तो कोई व्यक्ति विहित मार्ग पर चले, इसके लिए आवश्यक है उसकी मानसिकता धैर्य, क्योंकि एक चितोद्वेग का व्यक्ति, चिंता का व्यक्ति, शोक का व्यक्ति तो मार्ग पर अनुसरण नहीं कर पाता। तब उन्होंने एक ग्रुप साइकोथेरेपी, एक सामाजिक मनोचिकित्सा बताया। हालांकि आधुनिक काल में बहुत सारे हैं लोग अनसाइंटिफिक के नाम पर उन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो आचार्य बिना अपना परिचय बताए ग्रंथ लिख रहे हैं, वो गलत क्यों लिखे? तो वहां पर वो देते हैं जैसे कि सत्यम भूते दया दानम बल्यो देवतार्चन। पहला दिए सत्य, सत्य का अर्थ हुआ यथावत, यथार्थ। सत्य का अर्थ है कि जो जिस रूप में है वैसा ही हम देखें, जैसा वैसा ही बोले। यही सत्य का अर्थ ही होता है यथावत, जैसा है ऐसा ही। तब अपने बॉडी को रिसिस्ट, दानम, दान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दान में भी गीता में बड़ा बढ़िया कहा गया है, 3 दान। सात्विक दान होता है उस समय पर देश काल और पात्र के अनुसार दिया जाए। जैसे इस समय जो परिस्थितियां हैं, जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो कहीं हमारा परिचित भी नहीं है, फिर भी करुणा से उसको दिया जाए, इन परिस्थितियों में दिया जाए। जिन परिस्थितियों में आवश्यकता है, इसको सात्विक कहते हैं। राजसिक होता है कि जो दिया जाए उससे रिटर्न ढूंढा जाए, जैसे नाम जस वगैरह के लिए। इस समय खूब देखने में आ रहा है उदाहरण कि लोग अन्न का किट दे रहे हैं, राशन का, और फोटो खिंचवा कर फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो उनका उद्देश्य उसकी सहायता करना नहीं है, उनका उद्देश्य है कि कुछ दे तो कुछ हम भी नाम कमाए। ये राजसिक। अतामसिक होता है कि जो दुख पूर्वक न चाहते हुए भी देना पड़े, जैसे स्कूलों में डोनेशन, रिश्वत,
ये दिया जाता है। लेकिन ये दान कहा गया कि सत्य तपोदानम के साथ ही। देवता अर्चना, देवता अपनी मत माने, लेकिन प्रकृति का तो अर्चन करे। यदि एक वृक्ष आपको कुछ देता है आपसे बिना लिए, तो देवता है, उसकी अर्चन करें, उसकी रक्षा करें। एक नदी चल रही है, आपसे बिना कुछ लिए आपके जीवन यापन में सहायता कर रही है, तो नदी देवता है। ये कॉन्सेप्ट, उसका अर्चन करें। तो फिर कहे आगे कि सदविरक्त अनुवृत्ति परसमो वृत्तिरात्मन, शांति का, क्योंकि मानसिक संवेग इस समय रहते हैं, तो सबसे आवश्यक है प्रशम, उन संवेगों का समन करना, मानसिक रूप से शांति, ये सबसे आवश्यक है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम इन परिस्थितियों से नहीं सकते या लड़ सकते। उसके बाद कहे हीतम जन पदानाम च शिवा नाम सेवनम, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हीतम जनपदानाम, जिस जनपद में इस तरह की स्थिति आई है, विध्वंसक स्थिति आई है, उस जनपद को छोड़ दीजिए। यदि जीवन बचाना है तो उसका त्याग। वहां कह रहे हैं कि हीतम जनपदानाम च शिवा नाम उपशमनम, और जहां कल्याणकारी स्थान हो, जहां सुरक्षित हो जगह, वहां जाइए। यानी एक बहुत बड़ी चिकित्सा बता रहे हैं, स्थान त्याग। जहां प्रदूषण अधिक हो गया उसको त्यागिए, और शिवा नाम जहां हितकारी स्थान है वहां पर नहीं, चाहे टेम्पररी नहीं, वहां पर जाइए। ये चिकित्सा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सेवनम ब्रह्मचर्य तथैव ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और जो ब्रह्मचारी हैं उनके साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए। फिर कहते हैं कि संग तथा धर्म शास्त्राणाम महेश्वरिणाम जितात्मना, धर्म शास्त्रों का यह कथा सुन। कथा क्या है? काउंसलिंग। कथा एक काउंसलिंग, उससे आश्वासन मिलता है, मन अस्वस्थ। जैसे हम लोग करते हैं, क्या है ना, भारत में काउंसलिंग होती है, 10 उदाहरण हम लोग के सामने आ जाता है। किसी का पैसा लॉस हो गया, उसे साइकिक ट्रोमा हुआ, तो उसे उदाहरण दिया जाता है, कथा सुनाई जाती है, देखो उसके तुमसे ज्यादा लॉस हो गए थे, लेकिन फिर उसने कमाया, फिर रीएस्टेब्लिश हो गया। कथा यही है। तो इस तरह की कथा सुनाना चाहिए। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का कि जिन नॉर्म्स को लाइफ में फॉलो करने से आत्मविकास हो, उनसे संबंधित बातों से काउंसलिंग कीजिए, उनसे काउंसलिंग कीजिए। एक छोटी छोटी बातें जो मानसिक उद्विग्नता रहती है, उसमें छोटी बातें फेथ हीलिंग करती है, कॉन्फिडेंस हीलिंग होता है। जैसे कोई धर्म पर ही कह देता है, करते हैं ना ग्रामीण में बहुत देखने को, एक साइकिल ट्रोमा हुआ किसी को, एट टाइम वो सुनता है कि ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया बेटे का, सी बिकम्स इंसेंट लाइक ए इंसेंट, पागलों की तरह बोलने लगती है। फिर लोग कहते हैं अच्छा चलो वो ठीक हो जाएगा, तो तुम कह दो मंदिर में ये पूजा करेंगे। कितने से उसके अंदर आत्मबल आता है, अस्वस्थ होकर फिर वो हॉस्पिटल एटेंड। तो ये सब बातें जो की हुई है वो कौन से लिखी हुई है? और जब तक अंदर आत्मबल नहीं आएगा, धृति नहीं आएगी, पेशेंस स्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, धृति की स्थापना नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो सकता, न अपने को प्रिवेंट कर सकता है। नहीं, इसीलिए कहे, फिर कहे
धर्म के सात्विकेर नित्यम सहस्यावृत संग्रह। अपना लाइफ स्टाइल सात्विक कर लीजिए, धार्मिक कर लीजिए, जीवन पद्धति बना लीजिए। सात्विक निहित इतद भेषजम प्रोक्तम आयुषा परिपालन। ये जो बताए गए केवल इसी के लिए नहीं है। आयुषा परिपालन, जो चाहते हैं कि लॉन्गिविटी के लिए, उनको भी इसका पालन करना चाहिए, इन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। और इन नॉर्म्स को फॉलो जब करेंगे तब हम इससे बचेंगे। फिर है कि जैसाम नियतो मृत्यु तस्मिन् काले सुधार। देखिए, फिर बता दिए कि जब मृत्यु आपकी नियत है तब तो होगी ही, और यदि अनियत है तो आप इससे सुरक्षित। इसी चैप्टर में हम लोग देखे भी हैं, डिस्कस भी किए हैं कि काल अकाल मृत्यु का भी वर्णन है। देव योग और पुरुषार्थ इसी चैप्टर में दिया गया है कि यदि आयुर्वेद की मान्यता है कि यदि पुरुषार्थ आपके कर्म अच्छे हैं, आप सत्य आदि अहिंसा मार्ग पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो देव योग्य को ये दबा देता है। यानी उसका रिजल्ट वही होगा जिस तरह का कर्म कर पुरुषार्थ, वो बलवान। तो इस चैप्टर के जनपदोध्वंसी चैप्टर से आचार्य चरक ने कई तरह की सूचनाएं दी। केवल एक इसको एपिडेमिक कॉन्सेप्ट का वर्णन करके ही नहीं, और मुख्य रूप से जो ये है चैप्टर, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसने कहे कि 4 होते हैं, जिसमें क्रमशः एक दूसरे से चिकित्सित होते हैं।